He said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, this is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. 1996 में मिडिल ईस्ट के जियोपॉलिटिक्स को हिला देने वाला एक सीक्रेट मेमो लिखा गया, जिसका टाइटल ही था अ क्लीन ब्रेक, अ न्यू स्ट्रेटजी फॉर सिक्योरिंग द रियल्म। लेकिन ये मेमो किसने लिखा? क्या इजराइल, अमेरिका या कोई और? चलो थोड़ा सा और डीप देखते हैं। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के लिए एक ग्रुप ने ये स्ट्रेटजी डिज़ाइन की थी, जिसमें थे अमेरिकन थिंक टैंकर्स लाइक रिचर्ड पर्ल और डॉगलस फेथ। पर ये लोगों ने क्यों सोचा कि इजराइल को अपनी पुरानी पॉलिसीज से क्लीन ब्रेक लेना चाहिए? उनका आइडिया सिंपल था, अगर तुम्हें पीस चाहिए तो नेगोशिएशन की बजाय दुश्मन को वीक कर दो। ये लोग कहते थे फॉरगेट ओस्लो अकॉर्ड और अब ईरान, सीरिया, इराक को एक साथ टारगेट करो और अपने एलाइज को एक साथ ही खरीद लो। I will very simply put America first. अगर हम इस प्लान के एग्जीक्यूशन की बात करें तो 1996 के बाद इजराइल की पॉलिसीज में टर्न बहुत वाज़ेह है। ईरान को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट डिक्लेयर किया गया, हिजबुल्लाह और हमास पे स्ट्राइक्स बढ़ाई गई और यूएस कांग्रेस में लॉबिंग शुरू कर दी गई अगेंस्ट ईस्ट। पर यह सब प्लान एग्जीक्यूट कैसे हुआ? एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसका सबसे पहला स्टेप था नेतन्याहू का यूएस इजराइल रिलेशन को एज अ वेपन यूज़ करना। सबसे पहले वॉशिंगटन में उनकी लॉबिंग ने ईरान डील को अपोज करने में मेजर रोल प्ले किया। और अगर सोचा जाए कि ये प्लान क्यों बनाया गया तो 1990s में इजराइल पैलेस्टाइन पीस टॉक्स फ्लॉप हो रही थी। नेतन्याहू को लगता था कि लैंड फॉर पीस आइडिया आउटडेटेड हो गया है। एंड दिस वुड बी राइट कि अगर ये कहा जाए कि इजरायलीज बिल्कुल भी इस पीस डील के साथ एग्री नहीं करते थे, क्योंकि वो पैलेस्टीनियंस को हमेशा से कभी भी कंट्री नहीं देना चाहते थे। और इसका बहुत एक्सप्लिसिट प्रूफ है कि इजरायली साइड से जो ओस्लो अकॉर्ड्स में लीड कर रहे थे, यानी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर यित्ज़हाक रैबिन, उनको एक इजरायली फार राइट एक्सट्रीमिस्ट यिगाल अमीर ने असैसिनेट कर दिया था। सेकेंड मेन रीज़न है ईरान। ईरान जो इजराइल को मैप से एरेज करने की बात करता था, उसका राइज नेतन्याहू को कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं था और ईरान उसको एक ऐसा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नज़र आया जिसको वो बाकी कंट्रीज़ की तरह निगोशिएट नहीं कर सकता था। एंड द लास्ट रीज़न इज़ अमेरिका को एलाई बनाना। क्लीन ब्रेक के आर्किटेक्ट को पता था कि यूएस सपोर्ट के बिना इजराइल सरवाइव नहीं कर सकता, तो उन्होंने इस प्लान में ये शामिल किया कि यूएस मीडिया और कांग्रेस को इन्फ्लुएंस करना शुरू किया जाए। इस प्लान में क्लियरली मेंशन था कि इजराइल अपने एनिमीज़ को हर हद तक थ्रेट टू डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा, चाहे विद हार्ड पावर हो या सॉफ्ट, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, चाहे आईएसआईएस यानी दाइश के थ्रू हो या फिर किसी भी और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, चाहे यूएस के थ्रू हो या वेस्ट के। अगर हम इस क्लीन ब्रेक ऑपरेशन के कुछ एविडेंट इवेंट्स को देखें तो सबसे पहले नज़र आता है 2003 का इराक इन्वेजन। क्लीन ब्रेक के आर्किटेक्ट्स ने यूएस को कन्विंस किया कि सद्दाम हुसैन को हटाया जाए। सद्दाम हुसैन जो उस वक्त का इजराइल का मेन थ्रेट था, उसको हटाया गया विद द एक्सक्यूज कि ही होल्ड्स वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन। 2015 ईरान न्यूक्लियर डील ऑपोजिशन। नेतन्याहू ने यूएस कांग्रेस को स्पीच दी कि ईरान के साथ डील करना एक हिस्टोरिकल मिस्टेक थी। एंड लास्ट 2020 अब्राहम अकॉर्ड्स। यूएई बहरीन से रिलेशन नॉर्मलाइज करके ईरान को आइसोलेट करना क्लीन ब्रेक का एक आइडिया ही था। इस क्लीन ब्रेक ऑपरेशन के तहत बहुत सारी वॉर्स और इंटरवेंशन वेज की गई। अब हम आपके सामने वो मेजर इवेंट्स रखते हैं जो प्लान में क्लियरली रिटन थे और उनको बाद में इम्प्लीमेंट भी किया गया एट द कॉस्ट ऑफ लाइव्स ऑफ द लोकल पीपल ऑफ द रेलिवेंट कंट्रीज। द फर्स्ट वन इज अगेन 2003 इराक इन्वेजन, यानी सद्दाम को हटाना। क्लीन ब्रेक रिपोर्ट में ये क्लियरली एग्जैक्ट वर्ड्स लिखे हुए थे,
Removing Saddam Hussein from power in Iraq, an important Israeli strategic objective in its own right, as a means of foiling Syria's regional ambitions. रिपोर्ट के ऑथर्स रिचर्ड पर्ल एंड डॉगलस फेथ, जो उस वक्त बुश एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिस ऑफ स्पेशल प्लान्स बनाया करते थे, उन्होंने फॉल्स इंटेलिजेंस क्रिएट की अगेंस्ट सद्दाम हुसैन और उसको एक्यूज किया गया WMDs के ऊपर। सेकेंडली, सीरिया को टारगेट करना। रिपोर्ट के हिसाब से इराक पर अटैक सीरिया को वीक करने के लिए एक स्टेपिंग स्टोन था। एंड थर्ड, हाशमाइट मोनार्की को इराक में इंस्टॉल करना। रिपोर्ट में सजेशन थी कि जॉर्डन के हाशमाइट डायनेस्टी को इराक में इंस्टॉल किया जाए, लेकिन बाद में ये प्लान फेल हो गया। आउटकम्स जो इस प्लान के निकले, उसमें मिडल ईस्ट को डिस्टेबलाइज कर दिया था और इससे ISIS यानी दाइश जैसी सेक्टेरियन वायलेंस को बर्थ मिली। लेकिन क्लीन ब्रेक के आर्किटेक्ट्स को अपना एजेंडा फिर भी किसी भी हालत में पुश करना ही था। 2006 की लेबनान वॉर, जिसमें हिजबुल्ला और सीरिया के ऊपर अटैक किया गया। रिपोर्ट में स्ट्राइकिंग सीरिया's ड्रग मनी एंड काउंटरफिटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन लेबनान, paralleling Syria's behavior by establishing the precedent that Syrian territory is not immune to attacks. इस प्लान की मैनिफेस्टेशन हम देख सकते हैं जब इजराइल ने लेबनान के अंदर हिजबुल्ला पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी, जिसमें 1000+ लेबनीज सिविलियंस मारे गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सीरिया को कंटेन करने का एक कॉर्नरस्टोन स्टेप था और इस स्टेप में बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने इजराइल को ग्रीन सिग्नल दे दिया। वॉर ने लेबनान की इकोनॉमी को तबाह किया, लेकिन सीरिया और ईरान का इन्फ्लुएंस कम नहीं हुआ। थर्ड, सीरियन सिविल वॉर, जो कि 2011 में शुरू की गई। इसका मकसद था असद रजीम को गिराना। क्लीन ब्रेक मेमो में जो एग्जैक्ट वर्ड्स लिखे हैं, वर्क विद टर्की एंड जॉर्डन टू इंसर्ट हॉस्टाइल अरब ट्राइब्स इनटू सीरिया। US, टर्की और गल्फ स्टेट ने एंटी असद रेबल्स को फंड और वेपन्स दिए, जिसमें अलकायदा और ISIS यानी दाइश जैसे ग्रुप भी शामिल थे। इजराइल ने इन्हीं सीरियन रेबल्स को मेडिकल एंड फाइनेंशियल एड दी, जिसमें अलकायदा फाइटर्स भी शामिल थे, ताकि असद रजीम को वीक किया जा सके। इस सब का आउटकम ये हुआ कि सीरिया की एक फ्लरिश्ड इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। 5 लाख लोगों को मारा गया, लेकिन असद को एट द इमीडिएट टाइम हटाया नहीं जा सका था। लेकिन इन 2024 असद रजीम को ब्रेक किया गया। जो फोर्थ मेन इंटरवेंशन की गई वो थी ईरान पर सैंक्शंस और कोवर्ट ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करना, और सेकेंडली न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना। रिपोर्ट के मुताबिक engage Hezbollah, Syria and Iran as the principal agents of aggression, highlighting its weapons of mass destruction. इजराइल और US ने स्टक्सनेट साइबर अटैक्स 2010 में स्टार्ट किए। ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट किया गया, जो कि रिपोर्ट में प्रीएम्पशन स्ट्रेटजी का हिस्सा थी। इसी तरीके से न्यू कॉन लॉबिंग ने नेतन्याहू और US के कांग्रेस में ईरान डील को रोकने की पूरी कोशिश की, एग्जैक्टली जैसे क्लीन ब्रेक में US कांग्रेस को इलेक्ट्रीफाई करने का प्लान किया गया था, जिसका आउटकम ये हुआ कि ईरान न्यूक्लियर डील टेम्पोरेरीली डिले हुई, लेकिन रिपोर्ट के फाइनल गोल ईरान को रिजीम चेंज करना अभी तक अचीव नहीं हो सका। द लास्ट मेन थिंग जो कि इस ऑपरेशन में बहुत क्लियरली मेंशन की गई थी, वो है नॉर्मलाइजेशन डील्स, यानी आज की ज़बान में अब्राहम अकॉर्ड्स। अरब कंट्रीज को इजराइल के साथ जोड़ना। इजराइल शुड वर्क jointly with Jordan and Turkey to contain, destabilize and roll back those entities that are threats. 2020 में US ने UAE को और बहरीन को इजराइल से नॉर्मलाइज करने के लिए प्रेशराइज किया, जिससे ईरान और पैलेस्टीनियन कॉज आइसोलेट हो गए। रिपोर्ट के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एजेंडा के तहत इजराइल ने गल्फ स्टेट के साथ टेक और डिफेंस डील साइन किए। इसका आउटकम ये हुआ कि अरब कंट्रीज इजराइल के साथ ट्रेड करने लगी,
लेकिन पैलेस्टाइन इशू साइडलाइन हो गया, जो कि आज की भी पैलेस्टीनियन क्राइसिस में हम देख सकते हैं कि अरब वर्ल्ड क्यों इजराइल के ऊपर खामोश है। ये 5 मेन इंटरवेंशंस एंड वॉर ये प्रूव करती हैं कि क्लीन ब्रेक रिपोर्ट एक रिजीम चेंज ब्लूप्रिंट थी, जिसके मेन एस्पेक्ट थे यूएस इजराइल अलायंस। यानी रिपोर्ट के ऑथर्स ने खुद यूएस कांग्रेस और मीडिया को इन्फ्लुएंस करके अपने एजेंडा को अमेरिकन इंटरेस्ट का लेबल दिया। सेकंड एस्पेक्ट इज प्रीएम्पशन ओवर पीस। ओस्लो अकॉर्ड जैसे पीस ट्रीटीज को ख़त्म किया गया और पीस थ्रू स्ट्रेंथ का एजेंडा फॉलो हुआ। एंड थर्ड इज क्योस एज स्ट्रेटेजी, यानी कि ब्रायन वाइट टेकर जो कि गार्डियन के एक मेन स्कॉलर है, वो खुद लिखते हैं डिसऑर्डर इन द मिडल ईस्ट was not a side effect but a sign that plan was working। दोस्तों, आज गजा के burned innocent children's, लेबनान के रबल और सीरिया के बॉम्ब हॉस्पिटल देखकर लगता है कि ये सब रैंडम वायलेंस है, लेकिन सच ये है ये 1996 के क्लीन ब्रेक ऑपरेशन का डायरेक्ट रिजल्ट है, जो कि आज तक पूरे मिडिल ईस्ट को शेप करता आ रहा है। इन कंक्लूजन गोल क्या था, तो वो है जॉर्डन रिवर से मेडिटेरेनियन सी तक ग्रेटर इजराइल का ड्रीम पूरा करना। इन लास्ट आई विल लीव यू विद अ क्वेश्चन कि आपके व्यूज के मुताबिक अब इस क्लीन ब्रेक ऑपरेशन की कंटिन्यूएशन इजराइल 2025 में किस जगह और कैसे कर रहा है।